जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की पहली क्लास। साथियों हमने साइंस टॉपिक वाइज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज। अब रीजनिंग की साथियों ये पहला क्लास है। तो देखिए साथियों, पहला चैप्टर कौन सा है? सादृश्यता यानी कि अनालॉगी। पहले चैप्टर का क्या नाम है? सादृश्यता यानी कि अनालॉगी। उसका पहला भाग हम क्या कराएंगे? हिंदी के शब्दों पर आधारित सादृश्यता, ये पहला लेक्चर होगा। दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी शब्दों पर आधारित श्रृंखला। तीसरा हो जाएगा वाक्य जो हिंदी और इंग्लिश से मिलकर होगा। फिर हो जाएगा साथियों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित सादृश्यता। फिर साथियों क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा संख्याओं पर आधारित सादृश्यता। फिर हो जाएगा आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। फिर उसके बाद विविध। जब ये छह साथियों पाठ करवा देंगे तब करवाएंगे विविध यानी कि मिसलेनियस, जिसमें सभी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो साथियों देखते हैं पहला क्या कहता है। पहला ये रहा साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। तो देखिए, लेखक का संबंध दर्जी वो कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? आपको साथियों एनालॉजी में केवल संबंध बनाना होता है कि जैसे कि लेखक है, लेखक का संबंध कलम से किस प्रकार होगा? लेखक जो है कलम के माध्यम से अपना कार्य करता है। क्या? लेखक जो है कलम के माध्यम से अपना कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से दर्जी जो है सुई के माध्यम से किससे? सुई के माध्यम से अपना काम करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, सुई। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा। कहता है देखिए साथियों, सभी प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। साथियों ग्रुप डी वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि उनकी तैयारी बेहतर तरीके से चल सके। तो देखिए उस विकल्प का, ये अगला क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। ये साथियों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आपको फंसा सकता है साथियों। तो देखिए साथियों क्या कहता है, शर्ट का संबंध किससे है? परिधान से। तो हार का संबंध किससे हो जाएगा? तो पहली बात तो यह है कि इसमें उच्च क्वालिटी के शब्दों का प्रयोग किया गया है साथियों। परिधान का मतलब क्या होता है? जिसको पता होगा तो उसने तो तुरंत लगा दिया होगा साथियों। परिधान मिस होता है कपड़ा। क्या होता है? परिधान मिस होता है कपड़ा। तो साथियों शर्ट जो है एक प्रकार के कपड़ा की कैटेगरी में आता है। शर्ट जो है कपड़ा की कैटेगरी में आता है। अब ये मत कहिएगा कि हार जो है वो साथियों सोना की कैटेगरी में आता है। कोई जरूरी ही नहीं कि हार सोने का ही हो, आर्टिफिशियल हो सकता है। तो वो जो है आभूषण की कैटेगरी में आता है साथियों। क्या? हार का संबंध उसी तरीके से क्या हो जाएगा? आभूषण से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना मित्रों? देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका पीडीएफ साथियों हम बता देंगे लास्ट में कहां पर मिलेगा। साथियों देखिए, ये रहा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? ये रहा। कहता है मित्रों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो देखिए साथियों ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपको फंसा सकता है साथियों। बिहार का संबंध उत्तराखंड झारखंड से किस प्रकार है? तो उसी तरीका से छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? बिहार का झारखंड से तो कोई संबंध ऐसे आप नहीं सोच पाएंगे साथियों। अगर पटना कहता तो हो जाता बिहार की राजधानी, लेकिन साथियों जिसमें संबंध है तभी तो दिया गया है। वो कौन सा संबंध है मित्रों? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे साथियों। तो देखिए क्या है, बिहार राज्य से साथियों जो है, बिहार राज्य को साथियों खंड करके झारखंड बनाया गया। बिहार राज्य से टुकड़ा करके झारखंड बनाया गया। ठीक उसी तरीके से साथियों छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा टुकड़ा करके कौन सा साथियों बनाया गया? कौन सा साथियों बनाया गया ये आप लोग बताएंगे। ये बनाया गया मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश बनाया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है
क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मध्य प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों इसको आप ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रख लीजिए, समझ गए, ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रख ले। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है, ये कहता है साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तो देखिए ये रहा साथियों, ये देखिए बढ़िया प्रश्न ये भी है। गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है, तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा साथियों, टेलीफोन का संबंध किससे होगा यदि गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है। तो देखिए साथियों, आपको हम बता दें इसका संबंध किससे होगा, प्रयोग से, अन्वेषण से, निर्माण से, आविष्कार से। तो किससे होगा, तो देखिए साथियों, यदि प्रकृति में कोई चीज पहले से विद्यमान है, यदि उसका पता लगाया जाए तो उस चीज को कहा जाता है खोज। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल पहले से ही विद्यमान था, लेकिन उस पर साथियों उसका खोज बाद में किया गया, इसीलिए उसका पता बाद में लगाया गया, तो उसको खोज कहा गया। लेकिन टेलीफोन तो प्रकृति में पहले से विद्यमान नहीं था, यानी कि इसको नए रूप से बनाया गया, तो साथियों इसको कहा जाएगा आविष्कार। जो पहले से विद्यमान ना हो उसका साथियों निर्माण किया जाए तो उसको कहा जाता है आविष्कार। और अगर साथियों अगर वो पहले से विद्यमान है, उसका पता लगाया जाए तो उसको कहा जाता है खोज। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, ये चौथा नंबर हो गया ना, हाँ ये हो गया। अब ये देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता है। तो साथियों देखिए, प्रसन्नता का संबंध दुख से है, प्रसन्नता का संबंध दुख से है, तो वैषम्य का संबंध किससे होगा, प्रसन्नता का संबंध साथियों दुख से है, तो साथियों वैषम्य का संबंध किससे होगा। तो देखिए साथियों, ये बढ़िया प्रश्न है, उच्च क्वालिटी के शब्दों का साथियों वो किया गया। तो देखिए जिस प्रकार प्रसन्नता का विलोम, प्रसन्नता का विलोम साथियों, प्रसन्नता का विलोम क्या होता है, दुख होता है, ठीक उसी प्रकार साथियों वैषम्य का, वैषम्य का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएंगे साथियों आप लोग। वैषम्य का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, वैषम्य का विलोम हो जाएगा साथियों समरसता, क्या हो जाएगा, समरसता हो जाएगा विलोम, इसका विलोम हो जाएगा समरसता, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि उस विकल्प चुने, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो साथियों देखिए ये क्या कहता है, कहता है कागज कपड़े, कागज का संबंध स्टेपलर से है, कागज का संबंध स्टेपलर से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा मित्रों, ये बतलाना है आपको। कागज का संबंध साथियों स्टेपलर से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा। तो देखिए मित्रों, ये क्या है, जिस प्रकार कागज को टांगने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार कागज को टांगने या साथियों पंच करने के लिए साथियों स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कपड़ों को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग किया जाता है। किसका, हैंगर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें इजी हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें, यानी कि ये गन्ना का संबंध गुड़ से है, सीधा बार बार नहीं वो पढ़ेंगे, सीधा यही पढ़ेंगे। गन्ना का संबंध साथियों गुड़ से है, तो नारियल का संबंध किससे होगा। तो देखिए साथियों, जो जिस प्रकार गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से क्या बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है साथियों, उसी प्रकार साथियों नारियल से क्या बनाया जाता है, समुद्र तट। कहीं नारियल से समुद्र तट बनेगा, ये तो गलत हो गया पूरी तरीके से। नारियल से फल थोड़ी बनता है बच्चे, और नारियल सफेद होता है लेकिन बनता थोड़ी सफेद चीज है।
तो ऑप्शन ए तो बहुत ही इजी हो गया, नारियल का जटा, जिसको साथियों चर्रा यानी कि गुर्रा रस्सी होता है, वही बात कह रहा है यहाँ पर। जिस प्रकार गुर्रा रस्सी जिसको कहा जाता है, घरों में साथियों जब बांस बल्ली बांधने के लिए लाया जाता है, उसी की बात कर रहा है। जिस प्रकार गन्ने से गुड़ का निर्माण होता है, नारियल से साथियों नारियल की जटा का निर्माण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि ग्रुप डी में देखिए 3 बार पूछा गया। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। कविता साथियों, कविता का संबंध छंद से है। कविता का संबंध साथियों किससे है? कविता का संबंध छंद से है। तो पुस्तक का संबंध किससे होगा, ये बताइए साथियों। कविता का संबंध छंद से है, तो साथियों पुस्तक का संबंध किससे होगा? तो देखिए जो साथियों कविता होती है वो छंदों में विभक्त होती है साथियों। किसमें? छोटे छोटे छंदों में, जैसे कि दोहा हो गया, कोई बड़ी कविता उसमें दोहा हो गया, और सोरठा भी होगा और रोला भी, सभी प्रकार के छंद होंगे, यानी कि वो छंदों के माध्यम से कविता का निर्माण होता है। सीधी सी बात, ये छंद के माध्यम से कविता का निर्माण होता है। तो साथियों पुस्तक का निर्माण पृष्ठ की संख्या से होता है, पेजों की संख्या से होगा साथियों। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब साथियों। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आ जाएगा पृष्ठ, आ जाएगा पृष्ठों की संख्या या फिर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। यानी कि कागज का संबंध गोंद से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा? ये तो बहुत इजी प्रश्न है साथियों। कागज का संबंध, कागज का संबंध गोंद से, तो ईंट का संबंध किससे होगा? कागज जो है साथियों गोंद के माध्यम से चिपकता है, तो ईंट किसके माध्यम से? ईंट साथियों गारा के माध्यम से चिपकता है, जिसको मसाला कहा जाता है, सीमेंट का मसाला। तो ऑप्शन बी जो है साथियों सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है, ये देखिए प्रश्न साथियों बहुत बार पूछा गया है। कहता है उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है हाथ का संबंध अंगूठा से। इसका हाथ का संबंध अंगूठा से है, तो पेन का संबंध किससे होगा? हाथ का संबंध अंगूठा से, तो पेन का संबंध किससे होगा? साथियों हाथ में अंगूठा होता है और पेन में क्या होता है? उसकी नोक होती है। पेन में क्या होता है? उसकी नोक। लेकिन नोक ऑप्शन में है नहीं, तो निब हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? निब हो जाएगा इसका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता है कि उस विकल्प का चयन करे। सीधा बार बार वही कह रहा है, तो डायरेक्ट ये देखेंगे अब हम लोग। कहता है कि भारत का संबंध जो चीता से है वही संबंध नेपाल का किससे हो जाएगा? भारत का संबंध चीता से है, तो नेपाल का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु पशु क्या होता है? चीता होता है। राष्ट्रीय पशु कह लीजिए या फिर साथियों बाघ होता है रियल में, लेकिन ये उसी प्रजाति से बिलोंग करता है। तो साथियों नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाता है? ये राष्ट्रीय पशु है भारत का। समझ गए ना? ये राष्ट्रीय पशु हो जाता है। तो साथियों ये उसका क्या हो जाएगा? ये फिर नेपाल का हो जाएगा गाय साथियों। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय हो जाएगा। ऑप्शन साथियों जो है बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे ही संबंध बनाया गया तो इजी लग गया। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें। फिर से डायरेक्ट यहीं पर देखना है, आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। रोगी का संबंध चिकित्सक से है, तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा? जो संबंध रोगी का चिकित्सक से है, तो साथियों विद्यार्थी का संबंध किससे होगा? रोगी की समस्या को साथियों कौन सुनता है? ये चिकित्सक इसका समाधान करता है। यानी कि रोगी की समस्या का समाधान चिकित्सक करता है। तो विद्यार्थी की समस्या का समाधान कौन करेगा? शिक्षक करेगा साथियों। कौन? शिक्षक करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये तो इजी था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, 13 नंबर कहता है कि जिस प्रकार संबंध है धीर का संबंध शांत से है, धीर का संबंध शांत से है, उत्तेजित का संबंध किससे होगा? धीर का संबंध शांत से है तो उत्तेजित का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार धीर का समानार्थी शब्द शांत होता है, धीर का समानार्थी शब्द कौन होता है? समान अर्थ होता है। जो अर्थ साथियों धीर का होता है वही साथियों अर्थ शांत का होता है। तो समानार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया ये इसका समानार्थी शब्द हो गया। तो साथियों उत्तेजित का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उत्तेजित का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो साथियों ये क्रुद्ध हो जाएगा। क्या? क्रुद्ध हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने है। कहता है कि साथियों प्रकृति का संबंध जो प्राकृतिक से है तो पोषण का संबंध किससे होगा? प्रकृति का संबंध प्राकृतिक से है तो पोषण का संबंध किससे होगा? तो देखिए साथियों, प्रकृति जिस प्रकार प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होता है उसी प्रकार पोषण का विशेषण पोषित होता है। प्रकृति का विशेषण क्या होता है? जैसे कोई चीज प्रकृति में पाई जाती है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ये प्राकृतिक है। अगर पोषण से उत्पन्न होता है या पोषण में होता है, पोषण उसके द्वारा होता है तो कहा जाएगा ये पोषित है। साथियों ये वस्तु क्या है? पोषित। यानी कि किसी की विशेषता, प्रकृति की विशेषता बताने के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पोषण की विशेषता बताने के लिए प्रकृति शब्द, पोषित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि लेखक का संबंध कलम से है तो इस बार दोनों बताना है। इस बार दोनों बताना है साथियों, आपको ऑप्शन में दिया भी गया है। लेखक का संबंध कलम से है तो किसका संबंध साथियों? लगातार दो शब्द जो हैं वो हो जाएंगे। कौन है? तो साथियों देखिए, लेखक का भी पहले हम बता चुके हैं। लेखक किसके माध्यम से अपना काम करता है? तो लेखक जो है कलम के माध्यम से अपना कार्य संपूर्ण करता है, यानी कि पूरा करता है। तो तैराक तैरना अपना काम तैर कर पूरा करता है? नहीं, तैरना किया गया लेकिन तैर कर नहीं कहा गया। तो तैरना एक प्रकार की क्रिया है। समझ गए ना? यानी कि लेखक अपनी एक वस्तु कलम के माध्यम से कार्य करता है, ये क्रिया है। और ये तैराक जो है साथियों अपने ही माध्यम से नर्तक का संबंध नृत्य से, कार्यक्रम से नहीं। दर्जी का साथियों औजार कार्य करने के लिए हो जाएगा सुई। तो साथियों कौन बचा? ये बावर्ची का साथियों कार्य करने का जो वस्तु है ये कढ़ाई हो जाएगा। यही सही जवाब होगा। लेखक के कार्य करने की चीज क्या है? वस्तु कलम। तो बावर्ची के काम करने की वस्तु क्या हो जाएगी? कढ़ाई हो जाएगी। वो खाना बनाएगा इसी में। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है। अगला ये रहा, कहता है कि आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे हो जाएगा? आर का आर के नारायण का संबंध साथियों उपन्यास से है तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको बताना है साथियों। जिस प्रकार आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है ठीक उसी प्रकार साथियों आर के लक्ष्मण जो हैं कार्टून से संबंधित हो जाएंगे। किससे? कार्टून से संबंधित हो जाएंगे। आर के नारायण एक उपन्यास के लेखक हैं साथियों, या फिर कह लीजिए ये उपन्यास है। और आर के लक्ष्मण जो है ये कार्टून से संबंधित हैं। समझ गए ना? देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है। ये सभी प्रश्न ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए क्या कहता है। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो साथियों तीसरे शब्द के साथ वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले के साथ। तो फिर से वही साथियों प्रश्न रिपीटेड हो गया लेकिन नए अंदाज में। पहले हमको भारत का राष्ट्रीय पशु दे रखा था, नेपाल का पूछा था। इस बार नेपाल का दे रखा है, भारत का पूछा है। चाहे जैसे पूछे। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय तो भारत का क्या हो जाएगा? भारत का साथियों हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। लेकिन उसमें चीता दिया गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीता दे चाहे बाघ। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है, देखिए बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, या भी कोई कम नहीं है प्रश्न। ये देखिए कितनी बार पूछा गया। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच संबंध वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। साथियों, जो लेब्राडोर का संबंध कुत्ता से है, और साथियों दो शब्द वही संबंध वाले क्या होंगे? तो देखिए, लेब्राडोर, जिस प्रकार लेब्राडोर एक शिकारी कुत्ता है, ये लेब्राडोर क्या होता है? एक कुत्ता है, लेकिन कौन सा कुत्ता? शिकारी कुत्ता है। लेब्राडोर क्या है? ये एक शिकारी कुत्ता होता है। तो अब इसी प्रकार का संबंध किससे हो जाएगा? शिकारी कुत्ता होता है। तो साथियों, जो कनाडा में बहुत बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैज, जैज जो लिखा है साथियों, ये संगीत, जैज जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत की एक शैली है। जैज जैसे साथियों एक संगीत की शैली है। यहाँ पर ऐसा कोई संबंध ही नहीं, जैसे व्यक्ति क्या है? मानव जाति, पत्ती साथियों पेड़ में होती है, ऐसा संबंध नहीं है। चूहा क्या है? ये चूहा बिल्ली का संबंध कोई है तो होता ही नहीं। चूहा बिल्ली तो एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि शत्रु होते हैं। तो साथियों क्या हो जाएगा? जैज का संबंध संगीत से हो जाएगा। साथियों देखते जो कोई एक प्रकार की शैली है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा, कहता है कि साथियों विषाणु का संबंध रोग से है। विषाणु का संबंध किससे है? विषाणु का संबंध रोग से है। तो व्यायाम का संबंध किससे होगा? विषाणु का संबंध रोग से है, तो व्यायाम का संबंध किससे हो जाएगा? आप लोग बताएं। जिस प्रकार विषाणु रोग का कारक है, उसी प्रकार व्यायाम जो है स्वास्थ्य का कारक है। तो स्वास्थ्य कहाँ पर है? स्वास्थ्य ऑप्शन साथियों सी में है। साथियों विषाणु के माध्यम से रोग फैलता है, जबकि व्यायाम के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थता मिलती है, यानी कि व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, कहता है, ये रहा, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। हिमालय का संबंध गंगा से, हिमालय का संबंध गंगा से। तो सतपुड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको बतलाना है। हिमालय का संबंध गंगा से, तो साथियों किसका संबंध? सतपुड़ा से हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार गंगा नदी जो है ये हिमालय से निकलती है, ये हिमालय से निकलती है। ये कहाँ से? हिमालय से निकलती है। ये निकलती में डंडा क्यों लगा? निकलती है, ठीक। तो साथियों सतपुड़ा की पहाड़ियों से कौन नदी निकलती है? तो सतपुड़ा पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी साथियों एकदम सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये रहा, कहता है 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले के साथ है। तो असम साथियों तेजपुर से संबंधित है। तो केरल का संबंध किससे हो जाएगा? असम का संबंध तेजपुर से है, तो केरल का संबंध किससे हो जाएगा? ये बताना है साथियों। तो देखिए, जिस प्रकार असम का एक जिला तेजपुर है, ठीक, ये असम का जिला है। ये क्या है? असम का एक जिला है। तो साथियों केरल का एक जिला क्या हो जाएगा? केरल का एक जिला क्या हो जाएगा? ये आपको बतलाना है, सीधा सा बात। तो इसमें साथियों देखिए, ये जो कोची दिया गया है, ये साथियों केरल का जिला है। बाकी और कोई साथियों केरल के जिले नहीं, ये तो राजस्थान का हो जाता है। तो बिल्कुल गलत। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा, कहता है कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखिए साथियों दमन और दीव का संबंध दमन से है। तो अंडमान और निकोबार का संबंध किससे होगा? ये बताना है। तो देखिए साथियों किससे होगा। कहता है जिस प्रकार दमन और दीव की राजधानी दमन है, राजधानी बतलाई गई है, कुछ बड़ा काम नहीं किया गया। दमन और दीव की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी दमन हो जाती है। और अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाती है?
पोर्ट ब्लेयर हो जाती, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी साथियों सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा 23 नंबर प्रश्न। देखिए ये क्या कहता है। कहता ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, कहता उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो देखिए साथियों, सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है। सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, इसका संबंध युद्ध टैंक से, तो किसान का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जिस प्रकार युद्ध टैंक के प्रयोग से सैनिक युद्ध कार्य में सहायता मिलती है, उसी प्रकार साथियों युद्ध टैंक के माध्यम से सैनिक को युद्ध करने में सहायता मिलती है। तो किसान को किसके माध्यम से सहायता मिलती है, ये बताएं। पानी से, तो पानी तो प्रकृति का ये निर्माण नहीं किया गया, भूमि भी प्रकृति है, फसल तो वो उगाता है। तो ट्रैक्टर के माध्यम से अपना कार्य करने में साथियों किसान को सहायता मिलती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उच्च क्वालिटी के ये प्रश्न है सभी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा 24 नंबर प्रश्न। कहता है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। कहता उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच में है। तो देखिए, गैंडा का संबंध सींग से है। गैंडा का संबंध किससे है? सींग से। इस बार दोनों साथियों शब्द बताने हैं। तो गैंडा का संबंध सींग के है। तो देखिए, गैंडा के अंदर जो ऊपर एक कठोर पदार्थ होता है सींग पाया जाता है। ये तो उसका बच्चा है, ये तो हो नहीं सकता। ये तो उसका काम है कुत्ता का, ये इसका तो आवाज है बोलने की, ये भी आवाज, ये सब ऐसे ही कट गए। तो बचा कौन? ये साथी हो जाता हाथी का गज दंत। गज दंत या सूंड, ये सही जवाब होगा। ये साथियों शरीर के अंग से संबंधित था। ये शरीर के अंग से, बाकी ऐसा कोई विकल्प नहीं जो शरीर के संबंध के बारे में जानकारी देता हो, यही केवल दे रहा है। तो यही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। तो देखिए, बिस्तर का संबंध किससे है? तकिया से। तो सोफा का संबंध किससे होगा? बिस्तर का संबंध तकिया से है। तो साथियों सोफा का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार से बिस्तर पर आराम या आराम करने के लिए या सोते समय साथियों किसका? तकिए का प्रयोग किया जाता है। आराम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आराम के लिए साथियों तकिए का प्रयोग किया जाता है। और सोफे पर आराम के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कवर का नहीं किया जाएगा। कवर जो है ये किसी प्रकार का आराम नहीं देगा। चादर भी किसी प्रकार की आराम नहीं देगी। अपहोल्स्ट्री ये तो इससे संबंधित ही नहीं है। गद्दा जो होगा, गद्दा वो साथियों आपको आराम देगा सोफे के माध्यम से। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। गद्दी जो लिखा हुआ है यही सही जवाब होगा। आप ये लोग गद्दी वो जाति वाला गद्दी मत समझिएगा। ये गद्दी वो है जो रुई गद्दा बड़ा होता है, ये वो है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से। तो साथियों देखिए, श्रीलंका का संबंध साथियों किससे है? द्वीप से है। तो श्रीलंका का संबंध द्वीप से, तो भारत का किससे हो जाएगा? तो देखिए साथियों किससे होगा ये बताते हैं। ये कौन सा 26 नंबर है साथियों। तो देखिए, श्रीलंका, जिस प्रकार श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसी प्रकार भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। द्वीप देश उसको कहा जाता है साथियों जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप देशीय कहा जाता है। भारत सभी तरफ से पानी से नहीं घिरा है, केवल एक ही तरफ से घिरा हुआ है। एक या दो तरफ से घिरा हो तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप ऑप्शन सी में है। जो चारों ओर से घिरा होता है उसको द्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द के युग्म के बीच है। तो देखिए साथियों, बावर्ची साथियों रेस्तरा, रे अस्तराम, रे अस्त्रम से संबंधित है। तो साथियों उसी प्रकार चिकित्सक रोगी से, चिकित्सक रोगी से, या पुस्तकालय अध्यक्ष कैटिल से, या बढ़ई कुल्हाड़ी से।
या सॉरी बढ़ई लकड़ी से, औषध विक्रेता दवाखाना से। तो क्या हो जाएगा संबंध साथियों? तो देखिए साथियों, जिस प्रकार से क्या कहता है, ये क्या ऑप्शन ये नहीं होगा, ये ऑप्शन डी होगा साथियों। देखिए जिस प्रकार रेस्तरां में बावर्ची काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार रेस्तरां मतलब साथियों वही रेस्टोरेंट का मतलब होता है हिंदी में। रेस्टोरेंट का मतलब होता है, ये आपको घुमाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है साथियों। रेस्टोरेंट में कौन काम करता है? बावर्ची। तो औषधि विक्रेता कहाँ पर उपस्थित होगा? औषधि विक्रेता जो है वो दवा खाने में होगा। वो अपनी दवा कहाँ पर बेचेगा? मेडिकल स्टोर यानी कि दवा खाने में। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। हम पहले बढ़ई और लकड़ी का संबंध बताने जा रहे थे, फिर समझ में आया कि रेस्तरां तो रेस्टोरेंट को कहा जाता है। तो रेस्टोरेंट का ही साथियों ये उपयोग करके यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि जिस जिस प्रकार राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है, उसी प्रकार मैकेनिक का संबंध किससे है? राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से, तो मैकेनिक का संबंध किससे है साथियों, ये बतलाएं। तो देखिए जिस प्रकार राजमिस्त्री निर्माण का कार्य करता है, यानी कि राजमिस्त्री जो घर का काम करता है, मिस्त्री वो घर का निर्माण करता है। मैकेनिक क्या करता है, ये आपको बताना है। मैकेनिक साथियों केवल रिपेयरिंग करता है, वो नई चीजें नहीं बनाता है। वो केवल रिपेयरिंग करता है। जो चीज वो नहीं बना पाता है तो वो नया सामान खरीद कर डाल देता है। वो अपने हाथों से कुछ नहीं बनाता है। लेकिन ये राजमिस्त्री है, पूरा घर अपने हाथों से ही निर्माण करता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए कुत्ता साथियों एक रक्षक का काम करता है। जो कुत्ता होता है वो एक रक्षक का काम करता है। तो घोड़ा किस प्रकार का काम करता है? घोड़ा किस प्रकार का काम करता है ये आपको बतलाना है साथियों। तो देखिए कुत्ता तो रक्षक होता है, ये सभी जानते। अब ये घोड़ा अस्तबल मत कह दीजिएगा, वो तो वहां पर रहता है। वो काठी मत कह दीजिएगा। तो देखिए घोड़ा क्या, घोड़ा सवारी का काम करता है। क्या? सवारी का काम करता है, यानी कि वो सामान भी ढो सकता है और अपने माध्यम से ऊपर सवारी भी बैठा सकता है। सवारी आप काट सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये कहता है 30 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार साथियों दूसरा शब्द पहले से। आलमारी का संबंध संग्रहण करना है, तो कुर्सी का संबंध किससे हो जाएगा? ये तो बहुत इजी है। अलमारी में साथियों आप कोई भी प्रकार की वस्तु को संग्रहण कर कर धरते हैं साथियों। तो कुर्सी का काम क्या होता है? ये तो अलमारी का काम हो गया। कुर्सी के माध्यम से साथियों हम लोग क्या करते हैं? कुर्सी पर हम लोग जो है बैठते हैं। तो कुर्सी का काम हो गया बैठाना, यानी कुर्सी के माध्यम से हम लोग बैठते। तो ऑप्शन जो है सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। साथियों आज के इस लेक्चर में 30 ही प्रश्न काफी हैं साथियों। और साथियों इसके आगे जो है, आगे की इसी इसी चैप्टर से जो हमने आपको 6 पार्ट दिखाए थे, वो तो सभी एक पार्ट का 2-2 लेक्चर लेंगे। इसके साथियों 40-50 प्रश्न रह गए हैं, वो आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। साथियों हम सभी ग्रुप डी की सभी विषय की तैयारी जो है चैप्टर वाइज करा रहे हैं, सीधा चैप्टर वाइज एकदम टॉपिक वाइज लगातार। चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों देखिए बात करें इसके पीडीएफ की, तो आपको इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक होगा, या फिर साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर साथियों टेलीग्राम चैनल में
आपको बुक के भी पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आपको बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो साथियों टेलीग्राम पर विजिट जरूर करें यदि आपको बुक के पीडीएफ चाहिए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।